जिस आदमी ने चाहा कि उसे सम्मान मिले। यू हैव टू रिमेंबर दिस। जिस आदमी ने चाहा कि उसे सम्मान मिले, उसका अपमान सुनिश्चित है। अब खुल जानी चाहिए इस समय आपके सम्मुख, आपकी जिंदगी, आपकी किताब खुल जानी चाहिए, क्योंकि वो किताब आपके सामने ले आए कहां कहां आपने सम्मान की इच्छा जागृत करी, कहां कहां चाहते थे कि सम्मान मिले। लेकिन निश्चित कहीं ना कहीं हम जहां जिस चीज की अपेक्षा कर रहे होते हैं वो जीवन में कहीं उपेक्षित हो जाते हैं। तो जहां पर सम्मान की अपेक्षा थी, सम्मान की चाह थी, अपमान निश्चित है। जिस आदमी ने चाहा धनी हो जाओ, अब समझना, इफ दिस ओपन्स अप, अगर ये धारणा भीतर प्रविष्ट हो जाए और आपके सामने आपका कोई निज जन, आपका कोई चारों तरफ बहुत ही निकट का, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी समक्ष खुल जाए, तो आप समझना, आप समझ जाओगे कि त्यक्तेन त्यक्तेन भुंजिता की बहुत आवश्यकता है कि ये मेरा महावाक्य बन जाए। एक आदमी की कल्पना थी, बहुतों की कल्पना होती है, धनी हो जाऊं, धनी हो जाऊं। जितना धन मिलता चला जाता है, जितना धन प्राप्त होता चला जाता है, तुम देखना आदमी उतना अंदर से निर्धन होता चला जाता है। जितना धन आता जाता है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप आओ किसी दिन किसी भी स्थान पर, धर्म स्थान पर, अब भाई कोई एक ऐसा आदमी है जिसके पास साधन नहीं है, आया ही 10-10, 20-20 के 100 रुपए ले आया है। अब वो जब ठाकुर जी के पास पहुंचा तो ठाकुर जी, तो कोई कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जैसे ये गरीब आदमी, धन से दरिद्र, न मन से दरिद्र, न तप से दरिद्र, मैंने सिर्फ कहा धन से जो दरिद्र है, जब वो पहुंचा तो उसने अपनी जेब टटोली नहीं, उसके हाथ में 10 का नोट आया, उसके पास ही केवल 100 थे, उसने सीधे 10 का नोट चढ़ा दिया। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। उसकी संपदा कितनी थी? मात्र 100 रुपया उसकी संपदा थी, उसने उस संपदा का 10% चढ़ा दिया। लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति आया जिसके पास अथा था, लेकिन वो वहां पहुंचकर उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको 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 सम्मान तो वैसा चाहिए था कि वो करोड़ वाला बन जाए, वो भोग भी नहीं पा रहा क्योंकि उसकी इच्छा केवल धन की थी, और अंदर भीतर उतना ही निर्धन होता चला जा रहा है। जिस आदमी ने सोचा कि मैं कभी न मरूं, जिस आदमी ने सोचा कि मैं कभी न मरूं, आप समझना 24 घंटे मौत उसको घेरे रहती है, इतने भय में जीता है। जिस आदमी ने चाह लिया, यानी पूरा जगत, पूरी ये दुनिया, पूरा हमारे चारों तरफ का फैलाव जो है वो ऐसा ही है, मौत का भय पकड़े रहता है उसको, जिसको बहुत ज्यादा जीने की ललक है। और जिसने कह दिया आए तो आ जाए, तुम देखना उसका जीवन कैसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि पल पल जी रहा हो। जिस आदमी ने कहा कि अभी मरने को राजी है, इसी पल मरने को राजी है, उसके दरवाजे पर मौत नहीं आती है। और जो तरस रहा है कि किसी तरह से मौत ना आए, पूजा कर रहा है, पाठ करवा रहा है, मौत उसके दरवाजे पर ही खड़ी है, उसे बस भय होकर दिख ही रही है, पल पल दिख रही है, सामने ही खड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, उसे अमृत का पता चल जाता है, जिसने स्वीकार कर लिया कि आनी है, जिसने स्वीकार कर लिया कि आनी है। मौत से भयभीत हुआ वह 24 घंटे मरता है, पूरा दिन ऐसा नहीं जाता जिस समय वो मरता ना हो। वह मरता है, जीने का उसे पता नहीं चलता। जिसने भी कहा मैं मालिक बनूंगा, वो गुलाम बन जाता है। देख लो आप अपनी हालत, हम घरों में रहते हैं और हमारे इतनी सारी हेल्प आसपास रहती है, लेकिन अगर तुम गौर से देखो, जैसे कहा ना कि एक संत के पास सामने से एक रस्सी से पकड़ के किसी बैल को ले जा रहे थे, तो उसने बोला बताओ गुलाम कौन है? तो दिखने में दिखता था रस्सी से बंधा है, बैल गुलाम है,
लेकिन जैसे ही उस रस्सी को काटा तो बैल भागा, पीछे पीछे उसके वो आदमी भागा। तो उसने कहा रस्सी के कारण दिखता था कि ये गुलाम है। हमारा आलस्य हमें गुलाम बना देता है, हमारा आश्रित होना, हमारा सुख हमें किसी के आश्रित बना देता है। मालिक बनना चाहते हैं लेकिन गुलाम बनकर है।